हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल काद्यान। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफी इंपोर्टेंट रहेंगे। साथ में मैं आपको वो बताने वाला हूँ कि कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं जिसके बेस पे न्यूमेरिकल्स एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला है मोलरिटी। मोलरिटी क्या होती है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन। अब मोलरिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। कैपिटल एम इज इक्वल टू डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम बी मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइड बाई बी। बी हमारे पास क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन। और जब यहां पर यदि बात करें तो डब्ल्यू बी क्या है हमारे पास बच्चों, दिस इज ए गिवन मास ऑफ ए सॉल्यूट और ये हमारे पास रहेगा मोलिकुलर मास ऑफ ए सॉल्यूट। तो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फर्स्ट वाला, मोलरिटी वाला। सेकेंड फॉर्मूला हमारे पास रहने वाला है नॉर्मेलिटी। क्या होती है कि नंबर ऑफ ए ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए सोल्यूट डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन इन लीटर। अब इस केस में नॉर्मेलिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। तो इज इक्वल टू डब्ल्यू बी डिवाइड बाई ई बी मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन। अब इस केस में हमारे पास डब्ल्यू बी क्या रहेगा यहाँ पर, दिस इज ए गिवन मास ऑफ ए सॉल्यूट। ये रहने वाला है गिवन मास ऑफ ए सॉल्यूट और डिवाइड बाय हमारे पास ईबी क्या है, दिस इज ए ग्राम इक्विवेलेंट। ये हमारे पास क्या रहेगा, ग्राम इक्विवेलेंट। अब ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास डिवाइड बाय क्या करते हैं, वैलेंसी। तो ऐसे आप इक्विवेलेंट मास को निकाल सकते हैं, डिवाइड बाय वैलेंसी। तो ये हमारे पास सेकेंड फॉर्मूला है नॉर्मेलिटी का। यदि बात करें थर्ड फॉर्मूला हमारे पास रहने वाला है मोलैलिटी। क्या होती है, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। स्मॉल एम हमारे पास क्या रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्वेंट इन किलोग्राम। जो वॉल्यूम लेके चलना है सॉल्वेंट का वो किसमें होगा, किलोग्राम के अंदर। तो मोलैलिटी हमारे पास स्मॉल एम इज इक्वल टू डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम बी मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइड बाई क्या रहेगा हमारे पास, डब्ल्यू ए। अब यहाँ पर डब्ल्यू ए क्या रहने वाला, दिस इज ए गिवन मास ऑफ ए सॉल्वेंट। इसको हम क्या लेके चलेंगे यहाँ पर, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट ये हमारे पास रहने वाला है गिवन मास ऑफ ए सॉल्वेंट। और ये हमारे पास गिवन मास ऑफ ए सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सॉल्यूट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है, पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, जिसको हम पीपीएम कहते हैं। तो पीपीएम हमारे पास गिवन मास ऑफ ए सॉल्यूट डिवाइड बाय द मास ऑफ ए सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं, 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो फिफ्थ फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूट। अब मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं किससे, एक्स से। अब यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सोल्यूट की बात करें तो सोल्यूट को हमने किससे मेंशन कर लिया, यहाँ पर बी से। तो इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट डिवाइड बाय द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूशन। अब यहाँ पर इसको आप एक्स से डिनोट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, दिस इज ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और जो हमारे पास एक्स भी है ये क्या है हमारे पास, दिस इज ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूट। अब जो मोल फ्रैक्शन होता है बेसिकली एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा यूनिटी के, वन के इक्वल होगा बेसिकली। नेक्स्ट हमारे पास है हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या होता है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन होता है। बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के क्या लगा देते हैं यहाँ पर, के एच। अब के एच हमारे पास क्या है, दिस इज ए हेनरी कॉन्स्टेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, हेनरी कॉन्स्टेंट। तो ये हमारे पास फॉर्मूला रहेगा किसका, हेनरी लॉ का। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास रहने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट है, रोल्स लॉ फॉर ए वेपर प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ ए लिक्विड। अब इस केस में हमने दोनों कंपोनेंट के लिए ले लिया पार्शियल प्रेशर जो हमारे पास है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए के लिए। जो हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए बी के लिए। अब जैसे ही हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा देते हैं तो यहाँ पर क्या लगा देते हैं, दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्योर कंपोनेंट। ये हमारे पास किसके लिए है, प्योर कंपोनेंट के लिए। तो हमारे पास क्या बनेगा इस केस के अंदर, जो पी टोटल है, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अब इस केस में इसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए, इसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए। ऐसे ही हमारे पास अभी हमने जस्ट आपको बताया था कि मोल फ्रैक्शन एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू यूनिटी होता है हमारे पास। तो यहां से हम एक्स बी की वैल्यू निकाल के क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स ए कर देंगे और उसकी वैल्यू उठा के यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, एक्स ए इंटू पी ए नोट प्लस 1 माइनस एक्स ए और ये हमारे पास बन गया पी बी नोट।
तो देखिए बच्चों, हमने किसकी बात की, पहला फॉर्मूला मोलैरिटी का काफी इंपॉर्टेंट था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सेकंड नॉर्मेलिटी की बात की, थर्ड हमने मोलैरिटी की बात की, उसके बाद पार्ट्स पर मिलियन की। जो हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, वो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्वेंट वाला फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास यदि बात करें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से ही पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फर्स्ट फॉर्मूला है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ ए वेपर प्रेशर। अब जो हमारे पास रोल्स लॉ ऑफ ए लोअरिंग वेपर प्रेशर कह देते हैं इसको हम, कि पी नोट माइनस पी एस डिवाइड बाय पी नोट इज इक्वल टू किसके इक्वल है, एक्स बी के। और एक्स बी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होता है, जस्ट अभी हमने आपको बताया था, दिस इज ए एन बी डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी के। तो ये हमारे पास इसके इक्वल होगा। अब यहां पर जो पी नोट है हमारे पास, पी नोट इज ए वेपर प्रेशर ऑफ ए सोलवेंट, और यदि बात करें पी एस की, दिस इज ए वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी बोल देते हैं, रोल्स लॉ ऑफ ए लोअरिंग ऑफ ए वेपर प्रेशर भी कह देते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे एग्जाम्स में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यदि बात करें 9 फॉर्मूला डिप्रेशन ऑफ ए फ्रीजिंग पॉइंट, तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में हमारे पास डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ नोट माइनस टी एफ। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, यदि बात करें इसकी, तो ये हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला है, ये बेसिक फॉर्मूला है इसका, कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी। अब मोलैरिटी की वैल्यू भी आप यहां पुट कर सकते हैं, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ, और मोलैरिटी हमारे पास डब्ल्यू बी डिवाइड बाय एम बी मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय क्या लिखोगे, डब्ल्यू ए। तो ये हमारे पास चेन वन फॉर्मूला बनेगा डिप्रेशन ऑफ ए फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। तो इस फॉर्मूले को आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। अब यहां पर हमारे पास के एफ की बात करें तो ये हमारे पास कांस्टेंट रहेगा, जिसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, डिप्रेशन ऑफ ए फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। और डब्ल्यू बी हमारे पास गिवन मास ऑफ ए सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सॉल्यूट, और डब्ल्यू ए हमारे पास क्या रहने वाला है यहाँ पर, गिवन मास ऑफ ए सॉल्वेंट। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास 10 फॉर्मूले की यदि बात करें, एलिवेशन ऑफ ए बॉइलिंग पॉइंट, तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास क्या है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नोट। अब इसके अंदर जो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास क्या रहने वाला है, बेसिकली बच्चों, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी। तो मोलैरिटी की वैल्यू भी यहाँ भी आप डायरेक्ट ही पुट कर सकते हैं। ये जो के बी है, दिस इज ए कांस्टेंट फॉर एलिवेशन ऑफ ए बॉइलिंग पॉइंट, ये कांस्टेंट रहने वाला है किसके लिए, एलिवेशन ऑफ ए बॉइलिंग पॉइंट के लिए। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर। अब न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस किस के लिए है, 8, 9 और 10 फॉर्मूले के लिए। तीनों फॉर्मूले टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल के लिए। उसके बाद यदि बात करें ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। अब सी हमारे पास किसके इक्वल होता है, बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पर इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, पाई इज इक्वल टू एन डिवाइड बाय वी आर टी आ जाएगा। यहां पर हमारे पास सी क्या है, बेसिकली कंसंट्रेशन, आर हमारे पास गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट करते हैं किससे, पाई से। उसके बाद यदि बात करें 12 फॉर्मूला हमारे पास रहने वाला है वेंट होफ फैक्टर, इसको आई से डिनोट करते हैं। तो आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब इसकी दो कंडीशन है, यदि बात करें सबसे पहले 4 डिग्री ऑफ ए डिसोसिएशन, तो अल्फा से हम इसको डिनोट करेंगे I माइनस 1 N माइनस 1। अब N यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल। अब क्या है, बेसिकली आफ्टर डिसोसिएशन। यदि बात करें इन डिग्री ऑफ एसोसिएशन की, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1। I हमारे पास वेट ऑफ फैक्टर 1 बाई N माइनस 1। तो ये हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। और उसके साथ साथ यदि मैं आपको एक फॉर्मूला और बताने वाला हूं, कि यदि हम मॉडिफाइड करते हैं वेट ऑफ फैक्टर से, तो उस केस में क्या आ जाएगा, यहां पर यदि बात करें तो आई से डिनोट कर देंगे वेट ऑफ फैक्टर। यदि आप मॉडिफिकेशन करते हैं, एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आई डॉट यहां पर लगा दोगे, आप आई डॉट यहां पर लगा दोगे, तो सिर्फ वेट ऑफ फैक्टर से आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना, तो ये मॉडिफिकेशन बन जाएगा वेट ऑफ फैक्टर के लिए। तो ये हमारे पास टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे चैप्टर सॉल्यूशन के, जो आपने क्लियर एंड कट करने हैं। जल्दी से इनको अपनी कॉपी के अंदर सबसे पहले रिटर्न में प्रैक्टिस करके देखें, क्योंकि जब तक आप इनको रिटर्न में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप न्यूमेरिकल बिल्कुल भी सोल्व नहीं कर पाओगे। तो 100% सबसे पहले आपने ये सभी फॉर्मूलेज को लर्न करना है। मोलैरिटी की बात करें, नॉन मोलैरिटी की बात करें, तो यदि ये फॉर्मूले आपके लर्न हो गए तो समझो आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ न्यूमेरिकल बेस ही क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं।
तो डियर्स आपने सभी सबसे पहले फॉर्मूलेज को लर्न कीजिए कि फॉर्मूले हमारे पास क्या क्या रहने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग इनके डेरिवेशन आपके क्लियर कट हो जाएंगे। उसके बाद आपने फिर न्यूमेरिकल्स के बारे में ट्राई करनी है। तो मेरी तरफ से आप सभी को स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। तो जय हिंद जय भारत। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स लेके आएंगे। तो जय हिंद जय भारत।